मैं बस सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो के अंदर। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अपनी हिमालयन 450 है थोड़ी सी चल रही है बीमार। ये बीमार क्यों चल रही है मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो भाई सबसे पहले आप लोग वो वाली वीडियो जाकर देख लेना कि जो मेरी बाइक का इंजन है वो चल रहा है थोड़ा सा भाई ख़राब, और उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीडियो से। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो जाकर देखो, तब आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी कि जो उसके आगे हम कंटिन्यू करके जो बात करने वाले हैं वो क्या होने वाली है। तो भाई लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ लास्ट वीडियो का। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि जब हम सर्विस कराने गए थे, सेकंड सर्विस कराने गए थे हिमालयन 450 की, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो मेरी बाइक के टैपेड लूज से बेसिकली जो मुझे लगता था और ऐसा सबको लगता था, तो इस बाइक के जो टैपेड लूज हुए थे वो हमने करवाया टाइट। बेसिकली टैपेड टाइट नहीं होते, इसके अंदर नई शिमें डली थी। तो उसके बाद भी भाई बाइक के इंजन की जो नॉइस आ रही थी वो नहीं गई थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो चैन टेंशनर होता है ना जो यहाँ पे इंजन की साइड में लगता है, चैन टेंशनर उन्होंने चेंज कर दिया था और वो चैन टेंशनर उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो सर्विस सेंटर में जो टेस्ट राइड वाली बाइक्स होती है, जो बेसिकली शोरूम के अंदर होते हैं, सर्विस सेंटर कनेक्टेड होते हैं, तो टेस्ट राइड वाली बाइक लेके आए थे और उसका चैन टेंशनर मेरे बाइक के अंदर डाला था। तो 3-4 बार भाई ये वाला प्रोसेस 2-3 दिन चला था। चैन टेंशनर कभी चेंज हो रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो क्या हुआ, जो मेरी बाइक का ओरिजिनल चैन टेंशनर था वो हो गया ख़राब, और अभी फ़िलहाल मेरी बाइक में लगा हुआ है भाई टेस्ट राइड वाली बाइक का चैन टेंशनर। अभी तक भाई सर्विस सेंटर वालों ने मुझे नया चैन टेंशनर नहीं दिया है। तो अभी ऑर्डर गया हुआ है, मेरे ख्याल से 5-6 डेज़ में जो नया चैन टेंशनर है आ जाएगा, तो वो हम लोग चेक करने वाले हैं। तो बस उसी से रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट डे जब फ्लायर आया था मेरी बाइक का एक टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई उसमें अगर शिम की दिक्कत नहीं है, टैपेट की दिक्कत नहीं है, तो उसके अलावा और क्या दिक्कत है जो बाइक ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो उसी से रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलो भाई मैं आपको अब फाइनली बताता हूँ कि जब फ्लायर आया था, जो 7 तारीख की मैंने आपको वीडियो बताई थी, लास्ट वीडियो मैंने जब डाली थी तो आपने 7 तारीख को देखी थी और 7 तारीख को ही फ्लायर आया हुआ था। तो 7 तारीख को मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। तो एक्चुअली भाई मैं तो मॉर्निंग में जॉब पे गया हुआ था, तो सर्विस सेंटर से मुझे कॉल आ गई थी कि हाँ भाई फ्लायर आ गया आपकी बाइक चेक करने के लिए। सो फ्लायर ने बेसिकली करा क्या है, उसने इंजन का कोई भी पार्ट नहीं खोला, यानी कि जो टैंक है या कुछ भी है उसने कुछ नहीं खोला। जस्ट उसने 15 से 20 मिनट बाइक को करा गर्म। क्योंकि क्या होता है जब बाइक कोल्ड स्टार्ट होती है तो वैसे भी जो नॉइस है, जो साउंड है बाइक का, वो ज़्यादा ही प्रोड्यूस होता है। तो उसने सबसे पहले भाई सुबह सुबह बाइक को करा गर्म। गर्म करने के बाद उसको थोड़ा बहुत नॉइस जो लग रहा था, तो उसका कहना ये था कि भाई जो बाइक का नॉइस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल साउंड नहीं आ रही बाइक के अंदर से। बट भाई मुझे पता है और जो बंदा मेरी बाइक की आवाज़ सुन रहा है उसको पता है ये जो नॉर्मल साउंड नहीं है इस बाइक का, पूरा अब नॉर्मल साउंड आ रहा है। तो उसने क्या किया, फिर मुझे 12:30-1 बजे के बाद दोबारा कॉल आई। तो उसने मुझे बुलाया घर से, तो मैं घर से गया सर्विस सेंटर बाइक चेक करने के लिए। तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई ये बाइक जो है नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों बेसिकली फ्लायर और मैं, हम दोनों इस बाइक पे गए राइड करने के लिए छोटी सी। तो वहाँ से मैं अपने घर की तरफ आ गया था। तो घर गया तो वहाँ पे मैंने पाजी है बेसिकली, तो उनको बुलाया था, तो उनसे बात करी। बात करने के बाद जो फ्लायर है वो ये कह रहा है कि भाई साउंड थोड़ा बहुत इसका जो है बड़ा है, बट ये जो है बिल्कुल नॉर्मल साउंड है इस बाइक के लिए, ये हर बाइक के साथ ऐसा हो रहा है, इसमें इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा कहना यही था कि भाई ये बिल्कुल भी नॉर्मल साउंड नहीं, जब हमने बाइक परचेज करी थी तब साउंड जो था वो बिल्कुल अलग था और जो अभी साउंड आ रहा है वो बिल्कुल अलग है। अगर कोई बंदा भाई बाइक परचेज करता है और एकदम से उसके इंजन का साउंड बदल जाए तो भाई उसकी क्या फील होगी, क्या उसको बाइक चलाने में मज़ा आएगा, आप खुद बताओ यार। मतलब बाइक का साउंड बिल्कुल ही चेंज हो गया, और आप जब इस बाइक को राइड करोगे तो हमेशा आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी कि हाँ भाई जो बाइक का साउंड है बिल्कुल बदल गया, बाइक में कोई ना कोई दिक्कत रही ही है। सुबह जब घर के बाहर फ्लायर, मैं और पाजी खड़े थे तो हम लोगों ने बात करी। तो बात करके कह लो ये था कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बाइक के अंदर से, उसमें हमें पहले ये डाउट था कि जो बाइक का वॉल्स हैं, जो हेड के ऊपर वॉल्स लगे होते हैं, वो डैमेज हो गए होंगे। बट फ्लायर का कहना ये था भाई वॉल बिल्कुल सही है, बाइक की जो आवाज़ है बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। तो काफ़ी कह लो बातचीत करने के बाद, एक छोटा सा आर्गुमेंट करने के बाद, हमने ये डिसाइड किया कि आप इसका जो वॉल है वो चेक करके बता दो कि हाँ भाई वॉल सही है या नहीं सही है। तो भाई वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया था फ्लायर। तो क्या हुआ, जब हम लोग सर्विस सेंटर रिटर्न गए तो वहाँ पे वॉल चेक करने के लिए कह लो एक कंप्रेशर होता है, जिसमें क्या होता है टैंक को उतार दिया जाता है और वहाँ पे उस कंप्रेशर को कनेक्ट किया जाता है स्पार्क प्लग से और सेल्फ लिया जाता है। और उसमें ये आता है कि जब सेल्फ लेते हैं तो कंप्रेशर से कंप्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ पे एक रीडिंग आती है।
तो मेरी बाइक की जो रीडिंग थी पहले मैं आपको वो बताता हूँ वो कितनी आई थी। वो आई थी अराउंड 125-130 के बीच में, कुछ ऐसी रीडिंग थी। एग्जैक्ट मैंने नहीं देखा था, बट हाँ मैं पीछे बैठा हुआ था और वहाँ पे सीन भी कुछ ऐसा था कि मेरी एक छोटी सी कह लो भसड़ हो गई थी फ्लायर से, क्योंकि मैं वहाँ पे जब वीडियो बनाने लगा तो उसने मुझे वीडियो बनाने के लिए साफ मना कर दिया कि भाई आप वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकते हो। तो उस चीज़ के लिए मेरी आर्ग्यूमेंट चली थी और उसने मुझे ये बोला कि अगर आप यहाँ से वीडियो बनाओगे तो भाई मैकेनिक को उसने बोला कि अगर ये बंदा वीडियो बनाएगा तो इसकी बाइक को बाहर कर देना सर्विस सेंटर से। तो आप देख लो भाई नेचर उस फ्लायर का कैसा था, मैं नाम नहीं लूँगा उस फ्लायर का, बट ये नेचर देख के भाई मैं थोड़ा सा मतलब वो हो गया कि हाँ यार मतलब ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है अपने कस्टमर के साथ। तो फिर मैंने 2-4 बंदों से बात करी, फिर मैंने बोला चल छोड़ कोई नहीं, वीडियो अभी रहने देते हैं। अभी सबसे पहला काम जो है वो है अपनी बाइक के इंजन को सही करना। तो साउंड आ रहा है उसको हमें सही करना है। तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, कंप्रेसर चेक किया, 125 की रीडिंग आई। फिर मैंने पूछा उस फ्लायर से कि भाई रीडिंग कितनी होनी चाहिए, तो उसने बोला भैया 100 से 140 के बीच में होती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है रीडिंग सही है, बट जो नॉइस आ रही है फिर ये गई क्यों नहीं है अगर आपके हिसाब से इंजन सही है। फिर एक मशीन थी डेसीमीटर करके कुछ मशीन का नाम था जिसमें साउंड चेक करते हैं। तो उसने बोला भाई साउंड मैंने चेक करा है, साउंड भी नॉर्मल आ रहा है। मैंने बोला देखो भाई साउंड तो नॉर्मल आएगा, आप बुलेट में भी चेक करोगे या रॉयल एनफील्ड की अदर बाइक में चेक करोगे तो साउंड नॉर्मल ही दिखाने वाला है। बट इंजन के अंदर दिक्कत क्या है वो आपको भी पता है, बट मशीन के थ्रू वो चीज़ जज नहीं हो पा रही है, तो आप इस चीज़ को समझो। तो आप उन्होंने बोला भैया देखो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ आती मशीन में तो मैं आगे चीज़ को प्रोसेस करता। तो यहाँ पे अपनी थोड़ी सी बात तो हो गई बंद। फिर मैंने 2-4 बंदों से बात करी, तो उसके बाद क्या हुआ पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो भाई जब फ्लायर से ये बात हो गई ना, जब उसने बोला कि भाई अगर ये वीडियो बनाया तो उसकी बाइक बाहर कर देना, सोच के तुरंत कुछ देर बाद ही मुझे एक कॉल आई थी चेन्नई से। अब वो रॉयल एनफील्ड की ही कॉल थी, बट वो किसकी थी कौन था भाई उसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उनसे बात चल रही थी, उन्होंने ये बोला भाई आपकी बाइक चेक करने के लिए कोई आया नहीं आया, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हुई नहीं हुई। तो मैंने उनको भाई क्लियर करने बोला भाई मेरी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही नहीं हुई है और फ्लायर ने आपके ऐसे ऐसे मेरे साथ बात करी है। तो वो सब बात होने के बाद उसने कॉल काट दी थी। देन उसके बाद उन्होंने सर्विस सेंटर में कॉल किया था, फिर सर्विस सेंटर से उसको पकड़ा और जो मैकेनिक थे 2-4 बंदों को ये बात पहुंची, क्योंकि डायरेक्ट जब ऊपर से कॉल आ गई ना तो थोड़ा सा डंडा गया था। बट फिर भी भाई कह लो मेरे को बच्चा समझ के उन्होंने ये बात इग्नोर कर दी कि हाँ भाई इसको ये बोल के भेज दो कि बाइक बिल्कुल सही है। बट भाई बाइक सही नहीं है, इसके लिए हमें आगे लड़ना है। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि फ्लायर के हिसाब से जो इस बाइक का साउंड था वो नॉर्मल था, जो मशीन है उसके हिसाब से इस बाइक का साउंड नॉर्मल था। तो देखो भाई मेरे पास कोई कह लो क्वेश्चन ही नहीं बचा था कि उनको मैं और कह लो दबाव डालूँ उनके ऊपर कि हाँ भाई चेक करो। और मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है इंजन की, चाहे वो इस बाइक की हो चाहे किसी और अदर बाइक की हो। मुझे जितना पता था भाई मैंने उतना प्रेशर डाला उन लोगों के ऊपर। और आखिर में निराश होकर क्या हुआ, सेकंड सर्विस से बाइक गई हुई थी, जो मेरा जॉब कार्ड खुला हुआ था, जॉब कार्ड को मैंने क्लोज करवाया और मैं बाइक को लेके आ गया घर। तो भाई बाइक को मैं घर लेके आया और भाई जब घर लेके आया तो वही सेम चीज़ थी भाई, चैन टेंशनर जो है टेस्टेड वाली बाइक का डला हुआ है, अभी इसमें नया चैन टेंशनर नहीं डला है। तो भाई घर ले आया और साउंड जो है बिल्कुल कह लो सेम आ रही थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ इस बाइक का। तो चलो भाई सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का साउंड सुनाता हूँ। तो इस बाइक का साउंड है ये आफ्टर चैन टेंशनर चेंज होने के बाद है। बेसिकली जो इसके अंदर टेस्टेड वाली बाइक का चैन टेंशनर लगा है, ये उस चैन टेंशनर के साथ मैं आपको एक बार साउंड सुनाता हूँ इस बाइक का। तो भाई अभी आप लोगों ने मेरी बाइक का साउंड सुना और मुझे भी पता है भाई, और आप लोगों ने अगर इस बाइक का अभी साउंड सुना तो आपको भी पता है कि हाँ भाई जो इस बाइक का साउंड है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैंने इनफैक्ट फ्लायर को ये तक बोल दिया था कि भाई आप 4 हिमालयन ले आओ जो अलग अलग रेंज में चली होगी, चाहे 500 चली हो, चाहे 1000 चली हो, चाहे 1500 चली हो, आप बाइक कंपेयर कर लेना साउंड अलग आएगा। तो फ्लायर का ये कहना था कि भाई साउंड मेरे को भी यार चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बट भाई रियलिटी यही थी कि, और ये उन फ्लायर को भी पता था कि बाइक का जो साउंड है बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब ये देखो भाई वो बात या तो छुपाना चाहते हैं या फिर वो मेरी बाइक को सही नहीं करना चाहते। अब वो तो भाई उनको ही पता है कि कहीं पता चले कि हाँ भाई कुछ इशू अगर हम लोग बता दें तो हिमालयन की जो मार्केट है इस टाइम पर जो चल रही है उस पर कुछ इफेक्ट ना आ जाए। तो हो सकता है भाई इस चक्कर में वो लोग छुपा रहे हो, बट जो बाइक का साउंड है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं आया। तो भाई अपन तो देखो थोड़ा निराश हो ही गए थे। अब जब बाइक घर ले आए हैं तो 2 बंदों को मैंने और बाइक चेक कराई थी जो कह लो कैरियर में कह लो कुछ मैकेनिक का उनको नॉलेज भी है और काफ़ी उन्होंने बाइक की नॉलेज भी उन लोगों को है। सो उनको चेक कराने के बाद उनका भी यही कहना था कि भाई वॉल में तो थोड़ी बहुत दिक्कत लग ही रही है, बट उसके साथ साथ जो ये एरिया है ना इंजन का, इस एरिया से आवाज़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं चैन टेंशनर के साथ साथ जो बाइक की टाइमिंग चेन है ना भाई,
वो भी इसकी चेंज होने वाली है। मतलब हेड, टाइमिंग चेन और चेन टेंशनर, ये 3 चीज़ों की दिक्कत बताई है। और आपको एक मज़े की बात और बता दूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वो थोड़ी-सी वायरल हुई थी, तो उसमें कई लोगों के कमेंट भी आए थे जो हिमालयन 450 ऑन करते हैं। मैं अकेला नहीं भाई, और जितने भी अदर हिमालयन 450 के ओनर हैं, उन सबको ये वाला इशू फेस करना पड़ रहा है, जिनकी बाइक अराउंड 4500 5000 किलोमीटर्स के आसपास चल गई है। कई बंदों की बाइक्स में ये नॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, और ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है भाई। ये बिल्कुल प्रॉपर कह लो, जब इंजन एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है ना, वो वाला नॉइज है, कोई बर्स्ट साउंड नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, जो हम नॉर्मली बाइक्स में देखते हैं। ये प्रॉपर एक इंजन कह लो प्रॉब्लम है, उसका साउंड ये बाइक दे रही है हम लोगों को। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी बाइक से रिलेटेड थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जो सर्विस सेंटर में मेरे साथ कह लो 3-4 दिन तक इंसिडेंट हुआ, जो 7 तारीख को मैंने फ्लैर के साथ कुछ चीज़ें शेयर करी, उसने मेरे साथ शेयर करी। फ्लैर को पता था भाई ये बाइक बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने बात को टाल दिया। और कह लो मेरे से गलती ये हो गई कि मैं बाइक को घर ले आया। बट इसमें यह है कि अभी भी मैं चाहूँ तो भाई मेल भी डाल सकता हूँ, ऑनलाइन में बहुत सपोर्ट ले सकता हूँ। बट अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक सर्विस सेंटर भाई मेरे साथ है, मुझे देखो, एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है ख़राब है। मैं बस ये चाहता हूँ भाई मेरी बाइक जो है सही कर दो, मुझे सिर्फ मेरी बाइक सही चाहिए, और मुझे रॉयल एनफील्ड से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बाइक का इंजन सही हो जाएगा तो भाई मुझे रॉयल एनफील्ड से कोई कंप्लेंट नहीं है। जो मेरी वीडियो चली है, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली, उसके ऊपर जो कमेंट आए हैं, अगर मैं गलत हूँ भाई, कई बंदों का कहना ये है कि कुछ आर्गूमेंट चले थे, मैं वो पर्सनली बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो उनका कहना ये है कि भाई आप किसी कंपनी को ब्लेम मत करो या कुछ मत करो, कुछ ऐसी बातें चली थी। बट मैं यही कह रहा हूँ भाई, मेरी बाइक ख़राब है, जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं वो डाल रहा हूँ। लास्ट 2 मंथ से मैं इस बाइक की अच्छी चीज़ें डाल रहा था, तब भाई लोगों ने वो चीज़ नोटिस नहीं करी। बट जब 2-3 दिन से, मतलब 2-3 वीडियो से मैं जब कुछ बुराई करने लगा हूँ, तो भाई वो चीज़ लोगों को दिख गई। तो ये तो वही वाली बात होगी ना भाई, जब व्हाइट पेपर ले लेंगे उस पर ब्लैक डॉट डालेंगे, तो लोगों को व्हाइट पेपर नहीं दिखता है, एक ब्लैक डॉट दिखता है। ये वही वाली बात यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं। तो भाई गलती कह लो या नेगेटिव पॉइंट कह लो इस बाइक का, वो नहीं है। मुद्दा ये है, मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए। अब वो रॉयल एनफील्ड मुझे करके देगा तो भाई मैं खुश रहूँगा, मैं उनकी तारीफ ही करूँगा। ऐसा होता है नहीं भाई, बाइक सही होने के बाद मैं उनकी बेइज्जती ही करता रहूँगा या फिर कुछ नेगेटिव बोलूँगा इस बाइक के बारे में। अगर मेरी बाइक में दिक्कत है भाई, मेरी बाइक को सही कर दो, मैं बस ये चाहता हूँ। वो जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, कुछ होंगे भाई, उन्होंने बाइक खरीदी होगी भाई यूट्यूब के दम पे या किसी भी दम पे। बट भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से इस बाइक को खरीदा है। और मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना भाई, अगर कोई आम जनता या आम आदमी इस प्रॉब्लम को फेस करेगा ना भाई, वो बहुत परेशान रहने वाला है। मेरी तो यहाँ पे भाई फिर भी थोड़ी बहुत सुन ली गई थी, क्योंकि मैं कह लो वीडियोस क्रिएट करता हूँ। अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा ना भाई, सर्विस सेंटर में उसको ये बाइक दे के भेज दिया जाएगा और ये बोला जाएगा भाई बाइक का जो आवाज़ है बिल्कुल नॉर्मल है। बट ये बाइक की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं इस पॉइंट को दोबारा उठाऊंगा, एक बार बस मेरा चैन टेंशनर आ जाए जो ऑर्डर गया हुआ है। मेरा चैन टेंशनर डलने के बाद भी अगर साउंड में फ़र्क नहीं पड़ा इस बाइक की, तो फिर मैं आगे और एक्शन लूंगा भाई आरी के खिलाफ। इस हिमालयन के लिए मतलब एक्शन वैसे नहीं लूंगा कि बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट में, एक्शन इस तरीके से कि हाँ भाई मुझे मेरी बाइक सही करके दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बाइक सही हो जाएगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। बाइक सही होगी तो मैं सर्विस सेंटर की तारीफ ही करूंगा या आरी की तारीफ ही करूंगा कि हाँ भाई मेरी जो दिक्कत थी बाइक के साथ, वो इन लोगों ने रिजॉल्व करके मुझे दी है। तो भाई बस रॉयल एनफील्ड से मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी हिमालयन 450 है वो सही हो जाए, और मैं गलत नहीं हूँ ये साबित मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ जो मेरी लास्ट वीडियो पे आए हैं, तो भाई सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इंडिया में जिन जिन्हें हिमालयन 450 परचेज कर ली है, उनके साथ भी ये इशू फेस हो रहा है, मतलब वो लोग भी ये इशू फेस कर रहे हैं। तो अकेला मैं नहीं हूँ भाई, और भी बंदे हैं। बट क्या है ना भाई, सारे बंदे जो यूट्यूब पे हैं वो सब जो ये चीज़ें नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ अच्छाई अच्छाई दिखा रहे हैं। भाई मशीन जो है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी होती है। आपने जब रॉयल एनफील्ड ने जब हिमालयन को बनाया, ऊपर ऊपर से बॉडी भाई सही बना दी, पर जो मेन चीज़ है इंजन, जो इसका दिल है, अगर वही ख़राब रहेगा तो भाई उस बॉडी का भी कोई काम नहीं रहेगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है भाई आरी से कि मेरी बाइक सही हो जाए। बाकी भाई देखते हैं आगे नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है। जब सर्विस सेंटर जाऊंगा चैन टेस्टने के बाद क्या चीज़ें होती है तो वो भाई चेक करेंगे। अभी तक तो भाई चलो बाइक मैं घर पे ले आया हूँ, अभी मैं इसको लेके कहीं भी राइड नहीं करने वाला हूँ। थोड़ी बहुत जब वीडियो बनानी होती है मैं तभी, जैसे आज लेके आया हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज मैं कोई ऐसी लॉन्ग राइड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे डाउट है कि अगर रास्ते में बाइक को कुछ हो गया है, कुछ दिक्कत हो गई, तो मैं क्या करूँगा। फिलहाल भाई मैंने RS तो ले रखा है, बट उसके साथ भी भाई बाइक जब खराब होगी हाईवे के ऊपर तो मैं खुद परेशान होऊंगा। मेन पॉइंट वो है, जब तक मेरी बाइक सही नहीं होगी मैं इसको राइड नहीं करने वाला हूँ, कोई लॉन्ग राइड नहीं करने वाला हूँ। तो होप यार वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं भाई, उनके लिए भी ये सोल्यूशन निकल सकता है। अगर मेरी बाइक में वो सोल्यूशन निकला तो वो सोल्यूशन आपको अपने साथ भी अप्लाई करना है सर्विस सेंटर के साथ।
तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी भाई अगर आप लोगों को भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करा था कि हाँ भाई मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये मिला, मुझे आरी ने वो करके दिया। सो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ भी आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ, तो भाई इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना। मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके भाई सेव कर रहा हूँ, ताकि भाई आगे मैं जवाब दे सकूँ आरी वालों को कि हाँ भाई देख लो मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बंदे हैं ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं। हो सकता है भाई इसका इंजन में कुछ ऐसा इशू हो, जो इंजीनियर्स ने इंजन बनाया है वो पूरा परफेक्ट ना बनाओ। भाई देखते हैं अब जो भी हो सकता है। मिलते हैं भाई सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।